बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली या पार्शियली सबमर्ज हुए होते हैं। उन प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे उनके अंदर कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं, कैसे वो होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, अपनी इंटरनल कंडीशंस को कैसे बैलेंस रखते हैं। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी थी उन प्लांट्स में से ज़ीरोफाइट्स की है। ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। ज़ीरो मीन्स ड्राई एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। सो द ज़ीरोफाइट्स आर दोज प्लांट विच लिव इन द ड्राई एनवायरनमेंट। जिस तरह के हाइड्रोफाइट्स के अंदर एडाप्टेशंस थी ताकि वो अपने आप को बैलेंस रख सके, अपने इंटरनल कंडीशंस को बैलेंस रख सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, इसी तरह ज़ीरोफाइट्स के अंदर भी एडाप्टेशंस हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ मैकेनिज़्म हैं जिससे वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। तो कौन कौन सी एडाप्टेशंस हैं? नंबर 1 पॉइंट में है कि पोसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस द वाटर लॉस। जैसा कि आप लोग नाम से देख रहे हैं कि ये ज़ीरोफाइट्स हैं, ये ड्राई एनवायरनमेंट रहते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे ज़ीरोफाइट्स को वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ड्राई एनवायरनमेंट में बारिश की ना होने की वजह से पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं, ज़ीरोफाइट्स हैं, जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, उनके अंदर भी वाटर को स्टोर करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और उसके अलावा वाटर लॉस भी उनके अंदर से कम करवाना होता है ताकि वो अपने इंटरनल कंडीशन यानी जो बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो वाटर की लॉस को कम करवाने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो हेल्प करते हैं वाटर की लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है कि ज़ीरोफाइट पोसेसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस द वाटर लॉस। थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है एक बिल्कुल थिक सी जो है वो लेयर होती है इनके लीफ के एपिडर्मिस पे, जो कि हेल्प करती है वाटर को कम से कम वहाँ से लॉस करवा सके। ठीक है, थिक इसलिए है कि उसके अंदर से वाटर मूव नहीं कर सकता। सेकंड, वैक्सी होने की वजह से भी वाटर मालिक्यूल्स की मूवमेंट बाहर नहीं हो सकती। तो इस तरह इनका जो वाटर लॉस है वो इस ज़ीरोफाइट्स के अंदर कम होता है। सेकंड जो अडेप्टेशन है इनके पास, ज़ीरोफाइट्स के पास की लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। हमें पता है कि ट्रांसपैरेशन के ज़रिए वाटर लॉस होता है। ट्रांसपैरेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि स्टोमेटा के जरिए होती है। ट्रांसपैरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए पानी के लॉस को हम ट्रांसपैरेशन बोलते हैं। तो जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन भी कम होगा। थर्ड जो एडेप्टेशन है, थर्ड जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेशलिटी है थर्ड ज़ीरोफाइट के अंदर, वो है हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल। थर्ड उसने ये पॉइंट बताया है कि इनकी जो इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीपली सॉइल के अंदर गई हुई होती हैं, यानी डीप जो है इनकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ये सॉइल के अंदर से स्टोर कर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर होगी, एब्जॉर्ब होगी सॉइल के अंदर, तो उतनी इनकी वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ पॉइंट है हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। इन ज़ीरोफाइट्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम पैरेन्काइमा सेल बोलते हैं, और वो स्टेम्स और रूट में प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन ये है कि यहाँ ये स्टेम और रूट्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी को स्टोर करता है, यानी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर ये स्टेम और रूट के अंदर पैरेन्काइमा सेल स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर किसी वाटर शॉर्टेज की कंडीशन जो है, ड्राउट की कंडीशन आती है, खुश्कसाली की कंडीशन आती हैं, तो उसमें ये स्टोर हुआ पानी जो है वो प्लांट यूज़ कर सके। जब पैरेन्काइमा सेल्स स्टेम और रूट में प्रेजेंट होते हैं तो ये वाटर को स्टोर करते हैं। तो वाटर को स्टोर करने की वजह से ये रूट और स्टेम जो है जूसी और वेट हो जाती हैं। जूसी और वेट होती हैं तो इन दोनों रूट और स्टेम को उस टाइम सिकुलेंट ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है, यानी सिकुलेंट मीन जूसी या वेट। ठीक है, ऐसा ऑर्गन जिसमें वाटर जो है वो स्टोर किया गया है लार्ज क्वांटिटीज़ में, तो उस ऑर्गन को हम
सकुलेंट ऑर्गन बोलेंगे तो यहाँ पे ज़ीरोफाइट के अंदर रूट और स्टेम ऐसा ऑर्गन है प्लांट का जिसमें स्पेशल पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट थे। पैरेन्काइमा सेल का फंक्शन ये था कि ये लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर करते हैं और स्टेम और रूट को सकुलेंट ऑर्गन बना देते हैं, यानी जूसी बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल पे कि ज़ीरोफाइट में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आती है कैक्टस। कैक्टस जो है वो एक हाइब्रिड प्लांट है और इसके जो क्यूटिकल है वो बहुत थिक होती है और वैक्सी होती है। ठीक है, आगे रिकॉलिंग में पेज नंबर 20 पे हमारे पास रिकॉलिंग में एक टर्म दी हुई है ऑस्मोसिस, जब जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसी सोल्यूशन जिसमें फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम होती है। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब हाइपोटोनिक क्या है? हाइपोटोनिक वो सोल्यूशन है जिसमें फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम होती है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें फ्लूइड की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था ज़ीरोफाइट के बारे में कि कैसे ज़ीरोफाइट्स अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे कोप अप करते हैं और कौन कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट थे जिसकी वजह से ये अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर रहे थे और वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस लेक्चर में देखी हैं। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि इनके पास थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है एपिडर्मिस के ऊपर जो वाटर लॉस को रिड्यूस करवाती है। उस सेकंड पॉइंट हमने देखा है कि लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का नंबर कम होता है ताकि रेट ऑफ ट्रांसफरेशन कम हो सके। थर्ड हमने देखा है कि इनके पास डीप रूट्स होती हैं। ठीक है, डीप रूट्स का फंक्शन ये है कि ये वाटर को सॉइल से ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेती है। फोर्थ पॉइंट हमने फोर्थ अडेप्टेशन देखी है कि इनके पास स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं स्टेम और रूट्स में जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और इन स्टेम और रूट्स को जूसी बना देते हैं जिनको हमने सकुलेंट ऑर्गन का नाम दिया। और फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि इस ज़ीरोफाइट के अंदर एग्जाम्पल कौन से प्लांट की आती है। तो ज़ीरोफाइट के अंदर कैक्टस जो है वो ऐसा प्लांट है जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है और तमाम अडेप्टेशन इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेलोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे।